Hello friends, I am your EVS teacher. My name is Smita Zambre and today we are going to start our fifth lesson from EVS Part 1 Family Values. In this lesson we are going to discuss the various points. First is the role in decision making. Second, effects of honest and dishonest behavior. Third point, honesty in public life. Fourth point, advantages of cooperation. Next point, tolerance, and the last point is the gender equality. So students, let's move towards the lesson. Students, before going to start the first point, please like and subscribe my channel and press the bell icon to get the notifications of new videos. Thank you. Now moving toward the first point of this lesson, role in decision making. As we know that we live in a family and there are so many members in our family and all the family members have the different kinds of likes and dislikes. Even our siblings have the different types of opinions also. So we are discussing so many topics in our house. Yes, so we consult each other and make decision. If everyone is agree, then the elder people in the house take that decision. Now we have to learn that what happens when everyone has a role in decision making. कैसा होता है, बहुत बार हमें छोटा होने की वजह से घर में अगर कोई डिसीजंस अगर हमारे पेरेंट्स ले रहे हैं तो वो हमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व नहीं करते हैं. बट इफ दे इन्वॉल्व ईच एंड एवरी मेंबर इन द होम, देन देयर आर सो मेनी न्यू आइडियाज, ओके, एंड देयर आर सो मेनी न्यू ways come out to find out a solution on every topic. So now let's discuss what happens when everyone has a role in decision making. Each person gets the opportunity to say what they think. सबको मौका मिलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं. By asking everyone's opinion, the subject is thoroughly discussed from every aspect. हर एक का जो है वो सोचने की क्षमता अलग होती है. That's why हर एक एस्पेक्ट से उस टॉपिक के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं. एंड वी फील लाइक मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली व्हेन वी सी दैट आवर ओपिनियन इज वैल्यूड. अगर आप घर में छोटे भी हो और अगर आपके बड़े घर के जो लोग हैं उन्होंने अगर आपका ओपिनियन पूछा कि सपोज अगर आपको कहीं गांव को ट्रिप के लिए जाना है ना, एंड दे आस्क यू फॉर दैट, तो यू फील वैल्यूएबल इन योर हाउस. आप घर में छोटे होके कि भी आपको कैसा लगेगा, यू फील वैल्यूएबल. बट फॉर दैट वी हैव टू मेक सम, उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने होते हैं, है ना. हमें पार्ट होना है, बी अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन योर होम. बट डू नॉट टेक फॉर्म डिसीजंस, मुझे ऐसा ही करना है या आप लोग ऐसा ही करो, ऐसा फॉर्म डिसीजंस हमें नहीं लेने हैं. आपके शेयर्स, आपको सिर्फ आपके थॉट्स जो है वो शेयर करने हैं, ना कि यू हैव टू टेक फॉर्म डिसीजंस ऑन इट. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ घर में ही हमें जो है हमारा डिसीजन मेकिंग का जो रोल है उससे हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना होता है. बट ऑल्सो वी हैव टू कैरी दिस डिसीजन मेकिंग रोल इन आल्सो पब्लिक लाइफ. ओके, ऑन द पेज नंबर 24 देयर आर सम न्यूज कटिंग्स आर देयर. प्लीज गो थ्रू दैट. Now moving toward the second point, effects of honest and dishonest behavior. Students, as we all are human beings, we made some mistakes at some point. ऐसा होता है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग से, हमारे हाथों से गलतियां जो है वो होते रहती है. फॉर दैट वी हैव टू, फिर क्या करना है हमें, फिर अगर ऐसी कोई मिस्टेक हमसे हो जाती है, वी हैव टू रियलाइज दैट वी हैड अ मिस्टेक. हमें मालूम है कि हमारे हाथों से मिस्टेक हो गई है ना. सो डू नॉट ट्राई टू हाइड इट. Okay, talk it with openly with your friends or with your family. By doing this, you will be honest and you find the correct way to solve your mistakes.
है ना। ऐसा अगर आप अपने फैमिली से बात करते हो तो आप उसे करेक्ट वे में जो है उस गलती को सुधार सकते हो। एंड इफ यू आर हाइडिंग फ्रॉम दिस योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अगर आप उससे, आपके हाथों से कुछ गलती हो गई है एंड यू आर हाइडिंग इट, देन इट इज लॉस योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या होता है इससे? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। सो वी मस्ट ट्राई हार्ड टू कीप द ट्रस्ट इन एनी रिलेशनशिप एंड नेवर चीट। हमें क्या करना है, हमारे कोई भी रिलेशनशिप हो, जैसे कि मम्मी पापा के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, या फिर हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, वी ऑलवेज हैव टू बी ऑनेस्ट विद देम। वी डू नॉट हैव टू बी अफ्रेड। हमें किसी भी बात का डर नहीं लगना चाहिए। इफ वी आर डिसऑनेस्ट देन वी लूज आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो वी मस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट इन हाउस एंड एज वेल एज इन पब्लिक लाइफ ऑल्सो। बहुत बार ऐसा होता है कि घर की चीज़ें हम बहुत संभाल कर रखते हैं, बट अगर पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर पब्लिक प्लेसेस में अगर हम जा रहे हो तो वहाँ पे हमारा बिहेवियर जो है वो डिसऑनेस्ट हो जाता है। सो ऐसा करने से क्या होता है, एवरीवन रिस्पेक्ट्स द ऑनेस्ट पर्सन एंड द ऑनेस्टी इज आवर स्ट्रेंथ। Now let's learn about the advantages of cooperation. Cooperation यानी क्या? मिलजुल के काम करना। देखो हमारे घर में when we are in a family, है ना, हमारे घर के काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं हमारे घर में। So we have to cooperate each other. Similarly, देखो आप कोई भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हो, इन टीम स्पोर्ट, है ना, सारे प्लेयर्स मिलकर जो है वो क्या करते हैं, किसी भी टीम को जो है वो जिताने के लिए खेलते हैं एंड इट मेक एफर्ट्स टू विन दैट टीम, है ना। अगर हर एक प्लेयर टीम में का अगर अलग अलग खेल रहा है तो वो टीम जीत सकती है क्या? नहीं। देन वी हैव टू बी मस्ट कोऑपरेट टू द एवरीवन नीड्स कोऑपरेशन इन पब्लिक लाइफ ऑल्सो। जैसे हमारे घर में एक दूसरे को हमारी मदद लगती है, वैसे ही पब्लिक लाइफ में भी हमें हमारा कोऑपरेशन जो है वो लगता है। सो पब्लिक लाइफ में कैसा लगेगा? अगर देखो बहुत सारे लोग आपको सुबह सुबह जो है वो सफाई करते हुए दिखाई देंगे, और अगर हम रोड पर अगर कचरा डाल रहे हैं तो इट मेक्स आवर एनवायरनमेंट डर्टी। सो वी हैव टू मेक फेयर, है ना, हमारा जो बिहेवियर है वो फेयर होना चाहिए, घर पर भी और पब्लिक प्लेसेस में भी। सो वी नीड द हेल्प ऑफ अदर्स। Fairs, rallies and other such gatherings can only be arranged successfully if we cooperate with each others. देखो अगर सपोज आपके स्कूल का कोई प्रोग्राम है ना, एंड अगर सब उसे मिलजुल कर अगर अच्छे से अगर मिलकर कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ द कोऑपरेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, टॉलरेंस। नाउ व्हाट इज मीन बाय टॉलरेंस? Tolerance means when there are disagreements even between the friends. क्या होता है, कई कबार जो है हमारे फ्रेंड्स के बीच में या फिर फैमिली के बीच में जो है वो डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, हम उनकी बात से जो है वो क्या होते हैं, सहमत नहीं होते हैं। एट दैट टाइम हमें क्या करना है, when we have some differences, okay, so respecting opinions which are different from our own is called the tolerance or broad mindedness. मतलब सपोज अगर मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है और आपको अगर वो बैंगन की सब्जी पसंद नहीं है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है, दैट आई डोंट लाइक इट, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन बिकॉज वो दूसरा मेंबर है और आपको जो है उसके हर एक ओपिनियन को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। देखो वी नो दैट इंडिया में जो है डाइवर्सिटी है हर एक चीज़ में, कल्चरल में ले लो या फिर एरिया वाइज ले लो, या फिर अगर आप देखते हो तो बहुत सारे रिलीजन्स है यहाँ पे, क्रीड्स है, कल्चर्स है, कस्टम्स है ना। सो अगर हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ अगर डिसएग्री अगर करते रहे, सो वी कैन नॉट स्टे हैप्पीली। सो वी मस्ट हैव टू रिस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स आल्सो, बिकॉज एवरीवन टू बी टॉलरेंट और ब्रॉड माइंडेड। हर एक लोगों को अपना अपना एक खुद का ओपिनियन होता है। डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व्ड थ्रू द टॉलरेंस, और ऐसी हमारे भारत की जो विविधता है उसमें अगर हमें एकता रखनी है तो हमें टॉलरेंस बिहेवियर जो है वो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर सोशल लाइफ, इट इनकरेजेस अस टू थिंक अबाउट द अदर्स विद कंसर्न, है ना। जैसे कि दिवाली में हम पटाखे जलाते हैं तो हमें इतने ज़्यादा भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए कि
हमारे वजह से दूसरों को परेशानी हो रही है ना. सो वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स इन आवर एनवायरनमेंट बाय बीइंग ब्रॉड माइंडेड. हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसे हम ब्रॉड माइंडेड होकर या फिर टॉलरेंस एटीट्यूड के साथ ही क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. Now moving toward the last point of this lesson, gender equality. Now what is the meaning of gender equality? So gender equality means there is no discrimination between the boys and girls. Considering boys and girls to be equal without any discrimination is called a gender equality. है ना. ऐसा होता है कि घर में बहुत बार हमें ऐसे दिखाई देता है जो बॉयज होते हैं उन्हें हर एक बात में प्रिविलेज मिलता है क्योंकि वो बॉयज हैं. बट हमें ऐसा नहीं करना है. बाय डेवलपिंग द सेंस ऑफ इक्वालिटी एवरीवन गेट्स टू लर्न एंड मेक प्रोग्रेस. फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द कॉमन नीड्स ऑफ मेन एंड वुमेन. जितना एक बॉय को खाना लगता है या फिर उसकी जितनी खाने की ज़रूरतें है या फिर कोई भी उसके नीड्स है उतनी ही एक गर्ल की या फिर वुमेन की होती है. सो वी डू नॉट हैव एनी राइट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स. उनका जेंडर देखकर हमें कभी भी उनके अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. वी मस्ट हैव टू फुलफिल देयर ऑल नीड्स. हमें उन दोनों की नीड्स जो है वो फुलफिल करना है. मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स टू फैसिलिटेट दीज ऑल फैसिलिटीज़. है ना. सारी फैसिलिटीज़ मिलने का जितना एक बॉय का राइट होता है उतना ही एक गर्ल का होता है. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स और मेन एंड वुमेन मस्ट गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस. प्रोग्रेस करने के लिए भी उन दोनों को जो है वो इक्वल जो है क्या मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. एंड ओनली है ना. अभी हम देख सकते हैं कि हमारे भारत के बहुत सारी लड़कियां है ना जो कि अच्छे इस पर है, जैसे कि राष्ट्रपति लेकर पायलट से लेकर है ना हर एक चीज़ों में जो है वुमेन्स जो है वो अपनी प्रोग्रेस दिखा रही है. सो वी नेवर हैव टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द जेंडर्स. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.